हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर हमें अच्छा गैप अप देखने को मिला है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही जा रहा है। और दूसरा जो हमें ट्रेड लेना होता है सेंसेक्स के अंदर करेंगे, लेकिन इसमें गैप अप के बाद हमें सेलिंग नज़र आ रहा है। तो थोड़े थोड़े इंडेक्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। निफ्टी का भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। इसमें लगभग बैंक निफ्टी का जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि हमें कॉल का ही पोजीशन ले लेना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पे सेलिंग किया नहीं जा सकता, एक रास्ता है सेलिंग करने का, लेकिन क्योंकि हमने प्लान नहीं बना रखा है सेल करने का तो बाइंग ही कर लेंगे, ठीक है। और मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर आया हुआ है तो जा भी सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन रहा है तो थोड़ा मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है मार्केट एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए नीचे आ जाए। क्योंकि जिस प्रकार का गैप ओपन हुआ है ना, इसमें बायर और सेलर दोनों ही कहीं ना कहीं ट्रैप होने वाले हैं। तो चाहे आप यहाँ पे अभी बाय कर लो, चाहे आप यहाँ पे सेल कर लो, दोनों में लॉस नज़र आएगा। नेट में लॉस किसका होगा ये अंदाज़ा लगाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये गैप अप कहीं ना कहीं ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ कहीं गैप ओपन होता तो हमारे पास स्पेस होता कि ठीक है मार्केट 51-500 तक जाएगा। अब ये अगर ऊपर बढ़ना शुरू करेगा तो 51-500 के बाद मोमेंटम कर नहीं पाएगा, तो इससे पहले क्या करेगा, थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करेगा। तो नीचे आएगा तब हम यहाँ पे कॉल का पोजीशन ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करते हैं। जैसे लग रहा था कि निफ्टी बैंक के अंदर हमें थोड़ा बहुत सेलिंग देखने को मिल सकता है, सेलिंग तो आ गया। कैंडल वगैरह तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं बन रहे। ये जो कैंडल है वो मार्केट को और भी नीचे ले जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर अगर हम एंट्री नहीं करें तो मार्केट अगर ऊपर चला गया तो हम पोजीशन को मिस कर देंगे, ठीक है। और सेंसेक्स के अंदर भी हल्का फुल्का सेलिंग है, मे भी अपने आप को होल्ड वगैरह कर सकता है। वैसे एक्सपायरी वाला जो इंडेक्स होता है इस प्रकार की होल्डिंग में दोबारा से भी गिर सकता है, लेकिन क्योंकि मुझे दोनों इंडेक्स में एक साथ ही काम करना होता है तो हम साथ में ट्रेड ले लेंगे। 51-300 का हम कॉल ले लेते हैं, 900 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाय करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर सिंगल इंडेक्स में काम करते हो तो फिर जिस प्रकार का ये सेंसेक्स का चार्ट है ना, इसमें खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो कम क्वांटिटी में आपको काम करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप अलग अलग इंडेक्स में काम करते हो तो कोई बात नहीं, या फिर एक्सपायरी को टाल कर काम करते हो। कभी कभी क्या होता है, हम प्रॉपर एक्सपायरी वाले इंडेक्स में ट्रेड करते रहते हैं, तो वो भी गलत होता है। अकेले एक्सपायरी वाले में और स्पेशली ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी एवरीडे रहता है। कभी किसी का एक्सपायरी, कभी किसी का एक्सपायरी, आप वहाँ पे पैसा लगाते रहोगे और मार्केट आपको टाइम के अकॉर्डिंग निकालता रहेगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा जो पैसा है ना ही तो एक्सपायरी के ऊपर लगाना है, ना ही विदाउट एक्सपायरी लगाना है। दोनों तरफ ट्राई करके देखो कहाँ पर आपका पैसा बन रहा है, वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 82-400 का सेंसेक्स के अंदर भी कॉल ले लेते हैं। मैं देखिए साथ में रखता हूँ तो इसलिए एवरीडे ले लेता हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं सिंगल इंडेक्स में काम करता तो कभी भी एवरीडे एक्सपायरी वाले इंडेक्स को नहीं लेता। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत लॉस नज़र आ रहा है। बात करते हैं कि हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया। निफ्टी बैंक के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें क्या नज़र आ रहा है, ये चार्ट देख लीजिए, क्योंकि इस चार्ट में तो देखने में अभी कुछ नज़र ज़्यादा आएगा नहीं। इस चार्ट में हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ तक ऊपर जा रहा था, फिर अचानक से मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अगर किसी ने बाइंग किया होगा, यहाँ पर अगर किसी ने बाइंग किया होगा, उनके मार्केट क्या कर चुका है, एसएल वगैरह हिट कर चुका है। यहाँ पे सेलर आए होंगे, सेलिंग को देखकर यहाँ पर भी सेलर आए होंगे, लेकिन मार्केट ने 51,000 का सपोर्ट देकर उनको भी काफ़ी हद तक निकाल दिया होगा। क्योंकि देखिए अगर आपने यहाँ पर सेलिंग किया और क्लोजिंग के टाइम इस प्रकार का सपोर्ट मार्केट अगर ले लेता है तो आप चाहकर भी अपनी पोजीशन को रख नहीं पाओगे। अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के साथ बैठे हो तब तो एक अलग बात है, अदरवाइज इस प्रकार की मोमेंटम में आप क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशन वगैरह कट करके चले जाओगे। तो ये अपना माइंडसेट क्लियर हो गया कि सेलर को मार्केट निकाल चुका है, लेकिन ज़्यादा नहीं निकाला, मे भी थोड़े बहुत रह भी सकते हैं। उसके बाद 51,000 का अगर सपोर्ट लेके मार्केट ने किया तो यहाँ पर बायर बैठे होंगे। अब मुद्दा इस बात का है कि इन बायर को हमें टारगेट करना या नहीं करना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखिए अगर मार्केट के अंदर गैप ओपन हो गया है तो यहाँ पे जो बायर बैठे हैं उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। भले उन्होंने कितने भी क्वांटिटी में काम किया होगा, 1 लोट में काम किया होगा, 10 लोट में काम किया होगा, लेकिन जो भी यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं गैप अप के कारण वो प्रॉफिट में आ गए होंगे। और मेरा ये क्लीन कट ये होता है कि जो ट्रेडर प्रॉफिट में बैठा है उसको मैं कभी भी टारगेट नहीं करता, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो अगर ये ट्रेडर प्रॉफिट में बैठा है तो इनको टारगेट करने का भी प्लान बनाया नहीं जा सकता। इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आ जाए। नीचे आने का इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि बायर को तो टारगेट किया नहीं जा सकता, सेलर को मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुका है, थोड़े बहुत बैठे होंगे। तो यहाँ पे हमें सेलर के एसएल चाहिए। एसएल कब क्रिएट होंगे, जब मार्केट नीचे आएगा।
तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत नीचे आने का वेट कर रहा था। अब मैंने यहीं पे कॉल को कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे हम कॉल ले लेते हैं, सबसे ठीक रहेगा। क्योंकि देखिए अगर मार्केट यहाँ से और नीचे आता है तो फिर मार्केट 51,200 के लेवल को तोड़ देगा, फिर ये मार्केट क्या करेगा, नीचे आने वाला है, फिर इन बायर को धीरे धीरे करके टारगेट कर देगा। वो तो कंडीशन हमारे लिए ख़राब होने वाली है। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे कॉल का इसलिए पोजीशन बनाया कि थोड़े बहुत तो सेलर के एसएल क्रिएट हो गए, जो यहाँ पे डायरेक्टली बाइंग करना चाहते थे उनको मार्केट ने एसएल वगैरह हिट कर दिया। और अब हमारे लिए टारगेट कौन दे रहा है मार्केट का, 51,500 का लेवल। तो मार्केट में वैसे तो देखिए यहाँ तक अपना मे बी टारगेट वगैरह हिट हो जाए, लेकिन अगर यहाँ तक नहीं होता है तो 51,500 के लेवल पर एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करने का मौका मिल जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से गिर जाता है, फिर धीरे धीरे करके मार्केट क्या करेगा, 51,200 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से नहीं गिरता है और क्योंकि बायर अच्छे प्रॉफिट में बैठा है तो इसको हमें टारगेट करना नहीं है। जो यहाँ पे नए सेलर आ रहे हैं उनको हमें टारगेट करने का प्लान बनाना पड़ेगा। कॉल साइड का इसलिए मैंने पोजीशन बना लिया। यहीं पे क्यों बनाया, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है, अगर मैं यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन बनाता हूँ तो 51,500 के लेवल तक मेरा क्या हो सकता है, टारगेट वगैरह अचीव हो सकता है। तो ये बातें देखते हुए मैंने क्या किया, कॉल साइड का पोजीशन बनाया। अगर हम डायरेक्टली बाइंग करते तो उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे सेलर को मार्केट कुछ ना कुछ निकाल चुका है, ठीक है, कंप्लीट तो मैं भी नहीं निकाले हूँ लेकिन काफ़ी हद तक निकाल चुका है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ज़्यादा एसएल वगैरह अवेलेबल थे नहीं, तो मार्केट को थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए नीचे आना पड़ा। तो इसलिए हमने ध्यान दे रखा था कि मार्केट नीचे आएगा तभी हम कहीं ना कहीं कॉल साइड का पोजीशन मार्केट के अंदर बनाएंगे। सेंसेक्स के अंदर भी यही चल रहा है। यहाँ पे जो बायर है वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठा होगा, उसके बाद गैप ओपन हुआ। अब इसमें क्या एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले में क्या होता है, किसी ने यहाँ पे कॉल बाय कर रखा है या फिर पुट राइट कर रखा है, यहाँ पे वो पुट राइट कर देगा और यहाँ पर वो क्या कर देगा, कॉल को राइट कर देगा और मिडल में मार्केट घुमाता रहेगा, हम कहीं के नहीं रहे। तो अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर किसी ने कॉल बाय कर रखा है तो जो बायर है उसको अच्छे प्रॉफिट नज़र आ रहा है, उसको हमें टारगेट करना नहीं है। थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आएगा एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऊपर चलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेड ठीक जा सकता है। तो देखिए ट्रेड जो होता है ना वो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनता है। इसमें ये नहीं कि ये एक्यूरेट ही जाएगा, इसमें इतने ज़्यादा ये कि इसमें तो प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। अगर मैं ऐसा सोचना शुरू कर दूंगा तो 1-2 दिन तो मे भी बात बन जाएगी, फिर अगले दिन 2-4 दिन ऐसा मोमेंटम आएगा कि मैं वहाँ पे बैठा रह जाऊँगा, कभी एवरेजिंग करूँगा, कभी कभी बार बार ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, तो वो फिर बड़ा लॉस हो जाता है। और आप ऐसा करके देख सकते हो, मैं अपनी तरफ से नहीं बोला। आप जैसे ही इस प्रकार का माइंडसेट बनाओगे ना कि मेरा आज के दिन प्रॉफिट बनना ही चाहिए, मार्केट क्या करेगा, मोमेंटम करेगा, नीचे आएगा, आपको लगेगा यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, आप वहाँ पे ट्रेड बनाओगे, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर आपको लगेगा यहाँ से ऊपर जाए, फिर आप ट्रेड बनाओगे, फिर दोबारा से कुछ ना कुछ बनाएगा, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेगा, कोई ब्रेकआउट करेगा, आपको लगेगा अभी तो ऊपर जाना ही चाहिए, मैं फिर ले लेता हूँ, आपको फिर से मार्केट घुमा देगा। तो मार्केट नहीं कर रहा गलती, वो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कभी कभी आपको समझ में नहीं आता। आप कितना भी जोर लगा लो वहाँ पे, आपको वो समझ में आएगा ही नहीं। तो उस दिन मार्केट को कम से कम छोड़ दो तो आपका पैसा बच जाएगा। लेकिन अगर हम उसके पीछे ही पड़ गए कि नहीं मुझे तो आज पैसा बना के ही दो, तो फिर वो क्या करेगा, आपका पैसा ले जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट कभी कभी ऐसे ऐसे मोमेंटम करता रहता है जो मेरी समझ में नहीं आएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। मार्केट के अपने अपने रूल होते हैं, तो उन रूल को आपको फॉलो करना चाहिए। और सबसे पहला रूल है अपना पैसा बचा कर चलो। जितना आप अपना पैसा बचा लोगे मार्केट के अंदर, उतनी ज़्यादा आपको कामयाबी मार्केट के अंदर मिलेगी। क्योंकि अपना पैसा, दूसरे का पैसा हमारे पास आएगा नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है आपने सेटअप के अकॉर्डिंग काम किया नहीं किया, पैसेंस के साथ वेट किया नहीं किया, आपने मार्केट को आज तक समझा या नहीं समझा, आपने जो अपनी गलतियों से उन चीज़ों को सीखा या नहीं सीखा। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे बेनिफिट मिलता है। तो हमें देखिए बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा है। एक ही जगह पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, और ऐसा ही कहीं ना कहीं सेंसेक्स के अंदर मोमेंटम आया हुआ है। तो जिस प्रकार का मोमेंटम है, लॉस वगैरह तो हमें ज़्यादा नज़र आ नहीं रहा है। मैं क्या करूँगा, कुछ क्वांटिटी वगैरह ऐड कर लेता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गया तो मैं उतना ही लॉस लेने वाला हूँ जितना इन 3 पोजीशन में हमें लेना था। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें जो प्रॉफिट वगैरह है वो जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि लॉस वगैरह कवर अप करने में हमारी हेल्प करेगा। तो लॉस कोई ऐसे नहीं कि मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसमें देखिए टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब अगर मार्केट गिरेगा तो हमें उतना ही लॉस लेना है जितना हमने पहले डिसाइड कर रखा था, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकल गया तो बाई चांस तो वहाँ पे ये अपना जो लॉस वगैरह ये जल्दी कवर हो जाएगा और प्रॉफिट वगैरह हम आसानी से बना पाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया, क्वांटिटी वगैरह को ऐड किया।
अगर मार्केट में कोई फास्ट मोमेंटम नज़र आता मे भी मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो चुका है तो इसलिए हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह को ऐड कर लिया। अब अगर ये लेवल टूटा तो फिर हम एक मिनिमम जो लॉस हमें लेना वो लेके निकल जाएंगे। अदरवाइज मार्केट अगर कवर अप करता है 51,500 के आसपास जाता है तो अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाएंगे। तो अभी हम रुकते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेंसेक्स के अंदर थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा है, लेकिन इसके अपसाइड से मोमेंटम से ज़्यादा हमें निफ्टी बैंक का अपसाइड का मोमेंटम चाहिए। तो अभी देखिए निफ्टी बैंक के अंदर जो अपसाइड का मोमेंटम आया था वो दोबारा से रिजेक्शन वगैरह में कन्वर्ट हो गया और सेंसेक्स के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है और लॉस वगैरह अपना बढ़ना शुरू हो चुका है। तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट वगैरह ले लेता हूँ क्योंकि लॉस भी हमें ठीक नज़र आ रहा है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और जिस वजह से हमने पोजीशन बनाया था वो ऑलमोस्ट अब हमें वो नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि हमें ये लगा था कि यहाँ पे सेलर आए होंगे, इनको हम टारगेट करेंगे और मार्केट 51,500 तक के लेवल तक जा सकता है तो वहाँ पे हमारा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। जो डाउन साइड के बायर हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, इनको हमें टारगेट करना नहीं था तो हमने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बना लिया, लेकिन मार्केट ने कुछ भी मोमेंटम नहीं किया, यहीं पर घूम कर रह गया। अब यहाँ पर बायर भी इकट्ठा हो चुके हैं, यहाँ पर सेलर भी आ चुके हैं। अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन करके नीचे निकलेगा तो अचानक से नीचे आ जाएगा, इन बायर को भी टारगेट कर सकता है और अगर ऊपर जाता हो मुझे नज़र आता तो मैं वेट कर लेता, लेकिन ऊपर मार्केट जा नहीं रहा है तो हमारी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, बार बार मार्केट नीचे जा रहा है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बाय कर रखा होगा सपोर्ट वगैरह को देखकर, इस प्रकार की सपोर्ट को देखकर, तो जैसे जैसे मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करेगा अचानक से कोई बड़ा रेड कैंडल ऐसा कुछ बन सकता है। तो उस कंडीशन में हमने ऑलरेडी क्वांटिटी वगैरह ऐड कर रखा है, बड़ा लॉस हो जाएगा। उस लॉस को बचने के लिए और मार्केट में सिचुएशन को देखते हुए और टाइम को देखते हुए मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।